आज की हमारी इस क्लास में हम लोगों को प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 3 हल करना है, जो कि हमारा दिया है अनुपातों A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित के युग्म संगत है या असंगत है। इसमें 5 प्रश्न दिए गए हैं। इन सभी प्रश्नों को A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 के रूप में लिखकर इनकी तुलना करना है। तुलना करने के बाद हमें बताना है कि यह जो समीकरण दिया है वह संगत है या असंगत है। पहले हम जान लेते हैं संगत और असंगत होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले संगत क्या होता है। संगत हमें बताना है कि ये जो समीकरण का युग्म है यह संगत है या असंगत है। तो समझते हैं संगत क्या होता है। संगत का मतलब वो होता है जिस समीकरण का एक हल हो। क्या हो? उस समीकरण का हल हो। जैसे यहां समझिए आप लोग, यहां पे अगर हम लोग एक ग्राफ बना दें जी, ये आपका हो गया YH, ठीक, और ये हो गया आपका XH। ये आपका YH हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा XH, ठीक। अगर हम लोग इसमें एक रेखा खींच दें इस तरह से, एक रेखा इस तरह से खींच दें, इसके बाद हम लोग एक रेखा ऐसे खींच दें, एक रेखा इस तरह खींच दें, तो खींचने के बाद देखेंगे कि यह बिंदु यहां पर प्रतिच्छेदित कर रही है। जब बिंदु एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, तो समीकरण का युग्म का एक हल होता है। क्यों होता है? नियम नंबर प्रथम में देखिए, प्रथम नियम यही बोला है कि जब A1 बटा A2 का मान बराबर हो, इस स्थिति में रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी। तो यहाँ हमारा जो ग्राफ है प्रतिच्छेदित कर रहा है, तो समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल मतलब एक हल तो होगा ही। तब ग्राफ में जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है तो उसका एक हल होता है, ठीक। अब दूसरा इस एग्जांपल समझिए। अगर हम लोग ग्राफ बना दें इस तरह से, ये हमारा X अक्ष और ये हमारा Y अक्ष, ठीक है, और एक रेखा यहां पे ऐसे हम खींच दे रहे हैं, एक रेखा यहां पे खींच दे रहे हैं, और सेम इसी तरह की रेखा इसके ऊपर दूसरी खींच दे हम लोग। तो मैंने 3.2 के पहले क्लास में बताया है कि रेखाएं क्या हो जाएंगी हमारी? समपाती। जब रेखाएं हमारी समपाती हो जाएंगी, तो देखिए यहाँ पे इस स्थिति में रेखाएं समपाती होती हैं, तथा जब रेखाएं समपाती होती हैं तथा समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। देखिए यहाँ रेखाएं समपाती हो जाएंगी, तो समपाती होंगी तो इसके अनेक हल होंगे, ठीक। अब आप समझिए, इसके लिए हम लोग क्या नियम लगाए अपना। अगर रेखाएं समपाती होती तो हमको किस गुणधर्म का पालन करना पड़ता है? A1 अपान A2 का जो मान होगा B1 अपान B2 के मान के बराबर नहीं होगा। यह इस ग्राफ के लिए कहता है। अगर रेखाएं समपाती हो तो उसके लिए क्या करते हैं? A1 अपान A2 का मान, B1 अपान B2 का मान और C1 अपान C2 का मान आपस में बराबर होते हैं। जब यह स्थिति आएगी तो रेखाएं संगत होगी, और जब यह स्थिति आएगी तब भी रेखाएं संगत होंगी। इस ग्राफ के लिए प्रतिच्छेदी, अगर हमें इस प्रश्न में बताना है कि समीकरण युग्म में कौन सा संगत है या असंगत है, अगर इसमें संगत बताना होगा हमें, तो A1 अपान A2, B1 अपान B2 और C1 अपान C2 की तुलना करके हमें इसके तरह बनाना होगा। इस तरह A1 अपान A2 का मान जब B1 अपान B2 के बराबर नहीं होगा तो समीकरण युग्म संगत होंगे। जब A1 अपान A2, B1 अपान B2, C1 अपान C2 का मान आपस से बराबर होंगे तो रेखाएं संगत होंगी, ठीक। मतलब कि हमें जब बताना होगा कि रेखाएं संगत हैं तो हमें यह दो स्थिति लानी पड़ेगी। जैसे इसके पहले वाले प्रश्न हम लोग कर रहे थे, A1 अपान A2, B1 अपान B2, C1 अपान C2 की तुलना कर रहे थे, तो बता रहे थे रेखाएं प्रतिच्छेदित है, समपाती है या समांतर है, ठीक। तो ये स्थिति आपकी संगत है। संगत युग्म की आपकी ये स्थिति है। इतना समझ में आ गया। अब हम समझते हैं असंगत क्या होते हैं। देखिए असंगत क्या होते हैं। असंगत मतलब जिसका कोई हल ना हो, ठीक है।
जब कोई हल ना हो तो उसके लिए कौन सा नियम लगता है? तीसरा नियम क्या कह रहा है? जब a1/a2 b1/b2 आपस में बराबर हो लेकिन c1/c2 बराबर नहीं हो, इस स्थिति में रेखाएं समांतर होती हैं तथा समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है, वो असंगत समीकरण युग्म कहलाते हैं। मैं नियम में पहले बता चुका हूं कि असंगत के लिए कौन सा रूल लगता है, ये वाला लगता है। इसको आप ध्यान समझिए। अगर हम लोग कोई ऐसे ग्राफ बना दें, ठीक, एक रेखा यहां पे और एक रेखा यहां पे, ठीक, ये हमारा एक्स अक्ष, ये मेरा वाई अक्ष, तो यह दोनों जो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, एक दूसरे के, यह जो है एक दूसरे के समांतर हैं। और जब रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उस ग्राफ का या उस समीकरण का कोई हल नहीं होता है, उसका हल नहीं होता है। ठीक, मतलब कि जब हमें बताना होगा कि समीकरण असंगत है तो हमें क्या करना होगा? a1/a2 का मान b1/b2 के मान के बराबर तो होगा, लेकिन जो c1/c2 का मान है वो बराबर नहीं होगा। इस स्थिति में रेखाएं क्या होती हैं? असंगत होती हैं। इस स्थिति में रेखाएं असंगत होंगी और इन दोनों स्थिति में, इस स्थिति में और इस स्थिति में रेखाएं संगत होंगी। इतना बात आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो हम लोग अपना पहला प्रश्न लेते हैं। 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। इसको लेते हैं हम लोग। यहां लिखेंगे दिया गया समीकरण। पहला समीकरण ये है 3x + 2y = 5 और दूसरा ये है 2x - 3y = 7। इसको मान ले समीकरण 1 और इसको मान ले समीकरण 2। ठीक है, इसको समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इनकी तुलना करेंगे हम व्यापक रूप से। व्यापक रूप क्या होता है हमारा? यह होता है दो चरवारैखिक समीकरण का व्यापक रूप। पहले समीकरण के लिए होता है a1x + b1y + c1 और दूसरे के लिए होता है a2x + b2y + c2 = 0। हमको पहले समीकरण से तुलना करना है, तो पहले वाले व्यापक रूप को ले लेते हैं और यहां लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना व्यापक रूप इससे करेंगे, इस वाले व्यापक रूप से a1x + b1y + c1 = 0 से करने पर, तो जब हम करेंगे तो हम a1, b1 और c1 का मान निकालते हैं। तो यहां लिखेंगे a1 = b1 = और c1 = ठीक है। तो a1 का मान है यहां x का गुणांक a1 है, x का गुणांक a1 3, y का गुणांक b1, y का गुणांक 2, c1 यहां 5 है। अब इधर देखिए, यह जो 5 आपका दायां पक्ष में दिया है और इधर जो c है बाएं पक्ष में है, तो इस समीकरण को हम बाएं पक्ष में लाकर रख लेते हैं। तो इसको हम ऐसे करेंगे, समीकरण 1 को, तो 3x + 2y को ऐसे ही रहने दें हम लोग, लेकिन जब +5 इस पक्ष में आएगा तो -5, +5 को जब इस पक्ष में ले जाएंगे तो प्लस से यहां हो जाएगा माइनस और बराबर 0 हो गया। यही काम इसके साथ भी कर लेते हैं हम लोग। समीकरण 2 को, तो यहां हो जाएगा 2x - 3y और +7 इधर जाएगा तो -7 = 0। अब देखिए इसकी तरफ सेम बन गया, ये बन गया। तो यहां पे c का मान क्या हो जाएगा? c का मान यहां c1 है तो यहां क्या हो जाएगा? -5। अब यहां पे हम करते हैं समीकरण 2 की तुलना। समीकरण 2 की तुलना व्यापक रूप, दूसरे वाले समीकरण के लिए ये वाला व्यापक रूप होता है नीचे वाला, इसको हम करेंगे a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर, इससे हम तुलना कर देंगे। तो हमें a2, b2 और c2 का मान चाहिए, तो a2 = b2 = और c2 = ठीक है। a2 का मान यहां हो जाएगा 2, क्योंकि यहां देखिए x का गुणांक a2 है तो x का गुणांक 2, b2 y का गुणांक b2, y का गुणांक -3, c2 -7, यह हो जाएगा। अब इनके बाद हम करते हैं इनकी तुलना। चूंकि a1/a2
B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2, इन्हीं से तुलना करते हैं हम। तो देखिए A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 तो 3/2, ठीक। अब देखिए B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2 2/-3, ठीक है। अब देखिए तीसरा दिया C1/C2 -5/-7, ठीक। अब इसका कैसे करेंगे वो देखिए, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 एक दूसरे से बराबर नहीं है, इससे हमें मतलब नहीं रहेगा, हमें इससे मतलब हो गया। क्या लिखेंगे, तब नियम A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 का जो नियम से, इस नियम से लगाएंगे। यह नियम क्या कहता है, यह जो समीकरण है इस शर्त का पालन करता है। जब इस शर्त का पालन करेगा तो स्थिति क्या होगी हमारी, कि जब यह स्थिति आएगी A1 अपॉन A2 का मान जो B1 अपॉन B2 के मान नहीं होगा, तो रेखाएं क्या होगी, एक दूसरे के प्रतिच्छेदित करेगी और रेखा संगत होगी, ठीक। यह समीकरण का युग्म संगत होगा, संगत होगा, और यह हो जाएगा हमारा पहले का आंसर, ठीक है। यहां हमें यही बताना था कि तुलना कर ज्ञात कीजिए कि युग्म संगत है या असंगत है। तो पहला वाला जो प्रश्न हो जाएगा वह हो जाएगा आपका संगत। यहां हम लोगों ने हल कर लिया पूरा, ठीक। इसी तरह से आप बाकी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब जो आगे का प्रश्न है उसको हम लेकर मिलेंगे अगले।